नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज अपने लोग बात करेंगे। कई बार आते हैं कि हम बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, किस तरीके से स्टार्ट करें, कैसे करें, कितने रुपये से करें, ये सारी की सारी बातें। आप लोग 3 गोल बनाइए अपनी ज़िंदगी के अंदर में, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। उसके अंदर में फर्स्ट गोल बहुत छोटा बनाइए, जिसको कि आप मॉनिटर कर सकें। उसके बारे में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। दूसरा, आपके मीडियम साइज़ का गोल बनाइए। तीसरा, आपका बड़ा गोल बनाइए, जितना भी बड़ा आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको तब तक एक आइडिया हो जाएगी कि मेरे को काम कैसे करना है। तो फर्स्ट जो आपका गोल होगा, जो छोटा गोल होगा, उस गोल के अंदर में आपको क्या करनी है, एक प्लानिंग करनी है, एक मॉनिटरिंग करनी है। कई बार क्या होती है, प्लानिंग कहीं पे और ही भटक रही होती है और मॉनिटरिंग कहीं और ही होती है। तो जो छोटा गोल बनाएंगे उसके अंदर में सिंपली आपको क्या करना है कि 10-10 दुकानों के ऊपर में जाके वहाँ के सैंपल कलेक्ट करनी है, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये ओवरऑल एक आइडिया लेनी है। प्लस उसके बारे में हमसे बात करनी है कि भाई हमारे एरिया के अंदर में ये चाय चल रही है, क्या रेट में आएगी, क्या रेट में नहीं आएगी। उस हिसाब से उसको जाके मार्केट में डिलीवर्स करना है आपको कि यदि हम इस रेट के अंदर में इस टाइप का माल लेके आते हैं तो हमारे कितने बिकने की उम्मीद है, किस हिसाब से बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा। क्योंकि कई मार्केट इतने रिजिड होते हैं, इतने ज़्यादा किसी बात के ऊपर कायम रहती हैं, किसी ब्रांड को पकड़ के रखते हैं कि उस मार्केट के अंदर में दूसरा ब्रांड चलाना ही मुश्किल रहता है। तो यदि आप इस टाइप का आपका मार्केट है तो फिर बाद में उस बिज़नेस के अंदर में बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। यदि चाय के बिज़नेस में वैसे देखा जाए तो मोटा मोटी आपकी वैकेंसी रहती है, वैकेंट रहता है मार्केट काम करने के लिए, यदि आप ढंग से आप काम करते हैं। तो फर्स्ट आपका जो स्टेप रहेगा वो रहेगा प्लानिंग का। उसके अंदर में दूसरा जो स्टेप रहेगा उसके एग्जीक्यूशन का। थर्ड स्टेप जो रहेगा उसके मॉनिटरिंग का रहेगा। फिफ्थ रहेगा क्लोजिंग। हर स्टेप के ऊपर में, जैसे एक क्लास में अपने पढ़ते हैं, 2 में पढ़ते हैं, 3 में पढ़ते हैं, तो एक क्लास की ओपनिंग होती है, उसकी सारी पढ़ाई होती है, उसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट निकलता है, तब नेक्स्ट क्लास के अंदर में जाते हैं अपने। इसी हिसाब से ही आपको बिज़नेस के अंदर में भी नेक्स्ट स्टेप पे एक एक स्टेप पार करते हुए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए फिर आपको ये देखना पड़ेगा, मेरा ये नेक्स्ट गोल है, इतना बड़ा है, उसके अंदर में मेरी प्लानिंग ऐसी है, एग्जीक्यूशन में ऐसे ऐसे टीम मेंबर को मैं रखूँगा, उस हिसाब से काम करूँगा। तो उसके अंदर में आपको जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी, स्पेसिफिक क्वांटिटी आपकी क्या क्या रहेगी, तब तक आपको पता चल चुका होगा आप कहाँ से क्या क्या डिलीवर लेंगे। मानी जैसे आपके पैकिंग मटेरियल कहाँ से आएंगे, आपकी चाय पत्ती कहाँ से आएगी, या किसी कंसल्टेंट को आप जैसे हायर करोगे, या खुद इतना नॉलेज गेन कर लोगे कि अपना ब्रांड बना पाओगे अपनी एरिया के हिसाब से, ये रहेगी। उसकी टाइम लाइन कितनी रहेगी, किस टाइम तक आप वो काम पूरा कर लोगे, ये चीज़ रहेगा। आपका इन्वेस्टमेंट जो रहेगा, क्योंकि फर्स्ट गोल के अंदर में जो आपका रहेगा छोटा ही रहेगा कि आप 10-20 दुकानों के ऊपर में या 20-50 दुकानों के ऊपर ही काम करोगे, लेकिन जो सेकंड गोल आपका रहेगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है कि आप अपना ब्रांड लॉन्च करो। ब्रांड लॉन्च करने के बाद में मशीनें खरीदो, पैकिंग मटेरियल बनवाओ, एक बड़ी अमाउंट का आप स्टॉक खरीदो कि हाँ भाई मेरे को ऐसे करके काम करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ रहेगी। प्लस सेकंड स्टेज के अंदर में हो सकता है, फर्स्ट स्टेज के अंदर में आपको एम्प्लॉय हायर करने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं है, बट सेकंड स्टेज जो आएगा उसके अंदर में आप अपने स्टाफ को भी रखोगे। कौन सा स्टाफ कितना काम करेगा, किस तरीके का काम करेगा, क्या क्या काम करेगा और क्या क्या डिलीवर करेगा, ये आपका इशूज़ होना चाहिए। उसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये रहेगी सारी के सारी। आपके लाइसेंस क्या क्या बनाने पड़ेंगे। स्टार्टिंग स्टेज में हो सकता है कि आपको कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन सेकेंड स्टेज के अंदर में हो सकता है कि कुछ लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन कौन से लाइसेंस रहेंगे, जैसे FSSAI के हैं, GST है, ट्रेड लाइसेंस है, लोगो डिज़ाइन है, आपके प्रोडक्ट की जो भी आपको करनी है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है वो है, बार कोड लेना, ये सारी की सारी बातें रहेगी। इसके साथ साथ आपको एक रिस्क मैनेजमेंट का भी आपको काम करना पड़ेगा कि आप कितना उसके अंदर में जो रिस्क ले रहे हो वो क्या है, कैलकुलेटेड रिस्क है या आपके जस्ट हवा के अंदर में आप काम कर रहे हो।
तो ये सारी बातें आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं होता है तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं होता है तो मैं ऐसा करता हूँ। फिजिबिलिटी उसकी जो रिपोर्ट बनती है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिएगी। फिजिबिलिटी अलग बात है, फ्लेक्सिबिलिटी अलग बात है। तो ये सारी की सारी बातें आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर में देखनी पड़ेगी, सेकेंड स्टेप के गोल में आपको देखनी पड़ेगी। ये वीडियो काफ़ी वैल्यूबल है। जो भी भाई चाय का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस रिस्क मैनेजमेंट को भी बहुत ज़्यादा ये करना है, और इश्यूज़ आपको उसके अंदर में क्लियर करनी है। अपने इश्यूज़ का मतलब हो गया कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उन प्रॉब्लम के साथ में कैसे डील करोगे। क्या होता है कि चाय के बिज़नेस में सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम होती है कि आप जैसे चाय की दुकान वालों के ऊपर में डिपेंड हो के चाय का बिज़नेस स्टार्ट करते हो, और जो चाय बना के पिलाते हैं उनकी कभी प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होती है। आप चाहे कितना स्वर्ग से मार ला के दे दो, आपके जो इश्यूज़ है, आपकी जो प्रॉब्लम जो आपके लेवल पे, क्योंकि आप जितना बड़ा काम करोगे या जितना भी काम करोगे उसके हिसाब से प्रॉब्लम आएगी। यदि छोटा चाय की दुकान वाला यदि काम करता है तो उसकी अपनी प्रॉब्लम रहती है, और टाटा और अंबानी की अपनी प्रॉब्लम रहती है। तो आप कितना बड़ा काम करते हो उसके ऊपर में डिपेंड करेगा आपकी प्रॉब्लम क्या क्या आएगी। उसको सॉल्व कौन कौन करेगा, आप करोगे, किसी कंसल्टेंट को रखोगे, अपने भाई बंधु से करवाओगे, अपने रिश्तेदार से कराओगे, किसी एक्सपर्ट से कराओगे, ये सारी की सारी बातें रहेगी। फिर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि प्लानिंग और मॉनिटरिंग में ऑलवेज सामंजस्य होना चाहिए कि आपने जो प्लानिंग की उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है, या फिर प्लानिंग किधर है और मॉनिटरिंग किधर है, ये है ऐसा। तो ये सारी की सारी बात है। उसकी बजटिंग ज़रूर आपकी होनी चाहिए कि कौन से काम के अंदर कितने रुपये लगाऊंगा। नहीं, कई बार क्या होता है कि आप रुपया तो लेके निकलते हो एक लिमिटेड अमाउंट का, जैसे सपोज़ आपने 2 लाख रुपया लेके निकले हो कि भाई चाय का बिज़नेस करूँगा, अपना ब्रांड बनाऊँगा, ऐसे थैलियाँ छपाऊँगा, ऐसे पैकेट बनाऊँगा, ऐसा काम करूँगा, वैसा काम करूँगा, और मार्केट में जाके आपको पता चलता है कि पैकिंग मटेरियल छपवाने का ही 2 लाख रुपया लगेगा। तो आपकी तो सारी की सारी जो बजट है या जो भी प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाती है। तो एग्जैक्ट सारी की सारी इंक्वायरी लेके आप काम करो। यदि और भी कई चीज़ें हैं तो आप हमें फ़ोन करके ज़रूर पूछिए। मेरा फ़ोन नंबर है 8100921233, 8910860541, 9007125528। ये नंबर मेरे हैं। प्लस जैसे फरवरी के अंदर में या हमारे हर महीने के अंदर में कब ट्रेनिंग हो रही है, उस ट्रेनिंग के अंदर में भी काफ़ी डिटेल के अंदर में हम कम्युनिटी वाइज सिखाते हैं कि कौन सी कम्युनिटी को कौन सी चाय लगती है, क्यों टाटा अग्नि बनाता है, क्यों टाटा प्रीमियम बनाता है और क्यों टाटा गोल्ड बनाता है, क्यों बाग बकरी नवरत्न बनाता है, क्यों मिनी बनाता है और क्यों बाग बकरी का गोल्ड बनाता है। तो ये सारी की सारी जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके सारे के सारे क्लियर होंगे। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से लाइक करिए, और उसके बाद में आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जिनको भी नया बिज़नेस कोई करना है या चाय का बिज़नेस करना है तो ये वीडियो उनके साथ में शेयर करना है। इन्हीं सब बातों के साथ आज सबको बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामना देते हुए मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। प्लस अपने ऑक्शन का ये फर्स्ट वीक है और फर्स्ट अपना सेल भी हो चुकी है अपने ऑक्शन के। तो सारी की सारी बधाइयाँ ही बधाइयाँ हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।